नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों 17 जुलाई को मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब कि नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम घोषित हुए। चुनाव 2 फेज़ों में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, जिसमें से फर्स्ट फेज़ में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिकाएँ और 86 नगर परिषद के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें 11 में से 7 कैंडिडेट बीजेपी के, 3 कैंडिडेट कांग्रेस के और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस रिजल्ट को अगर सियासत के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ग्वालियर में कांग्रेस ने 57 साल बाद जीत दर्ज की है और ग्वालियर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्षेत्र भी माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा उलटफेर दोस्तों सिंगरौली में हुआ है, जहाँ पर आम आदमी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने धमाकेदार जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की सियासत में धमाकेदार एंट्री करवाई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी कांग्रेस पार्टी को हराने में अपना एक अहम रोल प्ले किया है और मध्य प्रदेश की सियासत में अपना खाता खोला है। दोस्तों मेरा नाम है निखिल रघुवंशी और आप देख रहे हैं मुद्दा क्या है। तो आज के सेशन में हम पूरी 11 सीटों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बीजेपी कांग्रेस की हार जीत का अहम कारण क्या था। पूरा विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आइए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ग्वालियर की सीट पर बात करेंगे, जहां पर 57 साल बाद कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ग्वालियर में कांग्रेस की शोभा सिकरवार ने बीजेपी की सुमन शर्मा को 28,805 वोटों से हरा दिया। दोस्तों 57 साल में ये पहला मौका है जब ग्वालियर में कांग्रेस की प्रत्याशी कोई मेयर बनेगा। यहाँ पर बीजेपी की हार का सबसे बड़ा फैक्टर जनता के साथ हुआ विश्वासघात माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 2017 में जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने पार्टी की कलह की वजह से बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। यहाँ पर जनता आप पर भरोसा तो जताती है, लेकिन आप उनका भरोसा तोड़ते हो और जनता के ट्रस्ट को कहीं ना कहीं कम वो होता ही चला जाता है। इसलिए जनता ने यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं दिया है। दोस्तों ग्वालियर सीट हारने का दूसरा मेन फैक्टर है वह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को मैदान में उतारना चाहते थे। सिंधिया चाहते थे कि पूर्व मंत्री माया सिंह को मैदान में उतारा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। जबकि सुमन शर्मा को नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थक माना जाता है और उसी बैठक में सुमन शर्मा को पसंद बनाकर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। राजनीति के जानकारों की माने तो ग्वालियर में कांग्रेस की जीत का असर अंचल में भी पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर कड़ी मेहनत करनी होगी। ग्वालियर प्रदेश की एकमात्र सीट थी जहां पर उम्मीदवार के चयन को लेकर पार्टी के अंतर्गत झगड़े पब्लिक तक हो गए थे। उम्मीदवार के चयन को लेकर सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की स्थानीय नेताओं के साथ एक लंबी बैठक भी हुई थी, लेकिन उस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। सिंधिया पक्ष को कमजोर करने के लिए स्थानीय नेता ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देने के लिए तक अड़ गए थे। अब बात करते हैं जबलपुर सीट की, जहां पर कांग्रेस ने 18 साल बाद जीत दर्ज की है और जबलपुर की जीत को कांग्रेस की दोस्तों सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के जगत बहादुर अन्नू ने बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र जामदार को 44,000 वोटों से हरा दिया। दोस्तों 11 निगमकों के घोषित चुनावी रिजल्ट में से एक सीट ऐसी है जहां पर परिषद में अध्यक्ष भी कांग्रेस का होगा। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, थोड़े फ्लैशबैक की हम अगर बात करें तो एक ऐसी स्थिति वर्ष 2000 में बनी थी जब कांग्रेस के विश्वनाथ दुबे महापौर बने थे। जानकारों की माने तो 18 साल बाद कांग्रेस यहां पर एकजुट होकर चुनाव लड़ती, जबकि बीजेपी में उम्मीदवारों को चयन को लेकर यहां पर बहुत उठापटक भी हुई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार को महापौर उम्मीदवार बनाए जाने से लोग नाराज भी थे, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया था। तो फिर बीजेपी की हार का ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आइए अब हम बात करते हैं बुरहानपुर सीट की। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी की जीत का अंतर सबसे कम रहा और यहाँ पर बीजेपी की महापौर प्रत्याशी रही माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को 542 वोट से हरा दिया। यह कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का रहा, क्योंकि यहाँ पर शाइस्ता हाशमी एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे जिन्हें 10,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अगर एआईएमआईएम पार्टी यहाँ से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो ये सारे के सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस के शहनाज अंसारी को मिलना तय थे और कांग्रेस की जीत यहाँ पर पक्की थी।
बुरहानपुर में 48 वार्डों में से बीजेपी ने 24 वार्डों में जीत दर्ज की है, कांग्रेस ने 23 वार्डों में जो जीत दर्ज की है और एआईएमआईएम ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। दोस्तों बुरहानपुर में कांग्रेस की हार का एक सबसे बड़ा फैक्टर नोटा भी है। यहाँ लोगों ने 667 वोट नोटा को दिए हैं, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जीत का अंतर मात्र 542 है। दोस्तों अब बात करते हैं खंडवा सीट की। खंडवा बीजेपी में एक बार फिर सरकार बनाने में सफल हुई है। यहाँ पर पूर्व विधायक हुकुमचंद यादव की बहू अमृता अमर यादव बीजेपी की कैंडिडेट थी। इन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी आशा मिश्रा को 19,765 वोटों से हरा दिया। यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट को 51,916 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की कैंडिडेट को 32,916 वोट मिले थे। दोस्तों आप देखेंगे कि जीत का अंतर यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो भी असदुद्दीन ओवैसी की एएमआई पार्टी रही है। यहाँ पर एएमआईएम पार्टी के महापौर प्रत्याशी को 9,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी को मिल सकते थे। चलिए अब बात करते हैं सिंगरौली की, जहाँ सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की मेयर कैंडिडेट रानी अग्रवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को धूल चटा दी। दोस्तों सिंगरौली को बीजेपी का गढ़ माना जाता था और सियासी तौर पर हम देखें तो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसका जो मेन फैक्टर है उम्मीदवार के चयन में ब्राह्मणों की उपेक्षा करना है, जिसका सीधा फायदा दोस्तों रानी अग्रवाल को मिला है। दोस्तों कोर वोटर ब्राह्मण उम्मीदवार न उतारने से बहुत ज्यादा नाराज था। सिंगरौली का पूरा चुनाव जातिगत समीकरणों पर आधारित था। दोस्तों सिंगरौली में 35,000 ब्राह्मण वोट हैं, 35,000 साहू वोट हैं, दलित वोट हैं 17,000, आदिवासी वोट हैं 15,000, कुशवाहा वोट हैं 15,000, मुस्लिम वोटों की संख्या 12,000 है और 12,000 यहाँ पर अन्य वोट हैं। दोस्तों रानी बीजेपी से जिला पंचायत की पहले सदस्य भी रही हैं। इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और ये कहा था कि उनकी 4 पीढ़ी ने बीजेपी की सेवा की है, लेकिन अभी तक पार्टी ने उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। दोस्तों सिंगरौली में बीजेपी के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद सिंह चंदेल कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। यहाँ पर कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में है और इसका पूरा फायदा रानी अग्रवाल को हुआ, क्योंकि ब्राह्मण और साहू बहुसंख्यक मतदाता कांग्रेस के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को टिकट देने से खासा नाराज थे। इसलिए इन सब वोटरों ने रानी अग्रवाल को वोट किया और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कुंदन पांडे ने भी रानी अग्रवाल का बहुत ही खुलकर समर्थन किया और इन्हीं सभी वजहों से सिंगरौली की सीट बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के हाथों से निकल गई। दोस्तों उज्जैन में भी मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा। उज्जैन में बीजेपी कैंडिडेट मुकेश टटवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 923 वोटों से एक छोटे अंतराल से हरा दिया। नतीजा आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया और रीटोटलिंग के बाद जीत का आंकड़ा और कम हो गया। 736 महज वोटों का आंकड़ा जीत का यहाँ पर रह गया था। उज्जैन से बीजेपी की कैंडिडेट को 1,34,240 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट को 1,33,504 वोट ही मिले थे। दोस्तों अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा की। यहाँ पर एक बार फिर कमलनाथ का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट विक्रम आहाके ने बीजेपी के कैंडिडेट को 3,786 वोटों से हराया है। छिंदवाड़ा में 48 वार्डों में से कांग्रेस ने 26, बीजेपी ने 18 और 3 निर्दलीयों ने चुनाव में जीत हासिल की है। इस तरह 18 साल बाद छिंदवाड़ा में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मेयर बनेगा। यहाँ पर कांग्रेस की जीत का मेन फैक्टर ये था कि यहाँ पर खुद कमलनाथ ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा था। दोस्तों अब बात करते हैं सागर की। सागर से बीजेपी कैंडिडेट संगीता तिवारी ने कांग्रेस की निधि जैन को 12,665 वोटों से हरा दिया। दोस्तों संगीता एक समाज सेविका भी रही हैं और इनके पति सुशील तिवारी बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं। ये पहले 2 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं और ये दोनों ही चुनाव हार गए थे, लेकिन संगीता ने महापौर चुनाव जीतकर इनकी कमी को पूरा कर दिया है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी की कैंडिडेट मालती राय ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज की है। इन्होंने कांग्रेस की कैंडिडेट विभा पटेल को 98,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। भोपाल में बीजेपी कैंडिडेट मालती राय को जिताने का श्रेय मंत्री विश्वास सारंग को जाता है। इन्होंने बीजेपी विधायकों समेत मंत्री विश्वास नाथ सारंग ने मालती राय को जिताने की गारंटी भी ले रखी थी। इसके पहले मालती राय 2 बार पार्षद का चुनाव भी हार चुकी थी, जबकि कांग्रेस की विभा पटेल पहले महापौर भी रह चुकी हैं, जिन्हें मालती राय ने करारी मात दी है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर ले चलते हैं जो वर्षों से बीजेपी का गढ़ है।
अगर बीजेपी के अपोजिशन में यहाँ से किसी पार्टी को चुनाव जीतना है तो एड़ी चोटी का दम लगाना होगा और ज़मीनी स्तर पर काम करके भी दिखाना होगा। आपको पता है इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का नाम सबसे बाद में डिक्लेयर किया गया था। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट पुष्यमित्र भार्गव ही हैं। दोस्तों, ये जनता के बीच में एक नया चेहरा थे, संघ की विचारधारा से जुड़े थे और पेशे से एडवोकेट हैं, वेल एजुकेटेड हैं और युवा प्रत्याशी भी थे। भार्गव अपनी जीत को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इनके लिए जीत की राह बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के दो कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला ने इनके जीत की गारंटी ले रखी थी। पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस के कैंडिडेट संजय शुक्ला को 1,34,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है, जबकि शुक्ला जो कि क्षेत्र क्रमांक 1 से विधायक भी हैं। दोस्तों, इंदौर की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर इंदौर का डेवलपमेंट रहा है, इसलिए यहाँ की जनता ने चेहरा देखकर वोटिंग नहीं की बल्कि इंदौर का डेवलपमेंट देखकर वोटिंग की है। स्वच्छता के पंच ने भाजपा को इंदौरियों के दिलों से जोड़ा। इंदौर देश में स्वच्छता के मामले में 5 बार लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। इंदौर को 5 बार स्वच्छता का अवार्ड बीजेपी के शासनकाल में ही मिला है। इसी कारण शहर के मतदाताओं ने बीजेपी के फेवर में ही वोट दिया है। शहर के 85 वार्डों में से 64 वार्डों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। दोस्तों, इस विश्लेषण में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अगर भोपाल और इंदौर को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी हर जगह संघर्ष करती हुई नजर आ रही है और 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी राय और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।